दूर किसी जंगल में सर्दियों की सुबह में तेज धूप में एक दरख्त के ऊपर कालू कौवा, स्वीटी चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर बैठे हुए थे। उस जंगल में तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे। वो तमाम पक्षी मिलजुल कर दाना ढूंढने तो जाया करते थे, लेकिन वो अपने घोंसले और अपने बच्चों को अकेला छोड़ने की वजह से बहुत परेशान रहते, क्योंकि उन्हें यही फिक्र रहा करती कि जब वो दाना ढूंढने जाते हैं तो पीछे से उनके घोंसले और बच्चे अकेले होते हैं और हर वक्त उन्हें अपने बच्चों की ही फिक्र खाए रहती है। और आज भी तमाम पक्षी इसलिए जुड़कर बैठे हुए थे और इसी मसले पर बात कर रहे थे। दोस्तों, मुझे एक हल मिल गया है हमारी परेशानी का। क्या क्या हल मिल गया है स्वीटी बहन? हमें भी बता दो ताकि हमारी परेशानी भी खत्म हो जाए। हाँ तोते भैया, बता रही हूँ। मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर जब दाना ढूंढने जाते हैं तो अब से हम सब मिलकर नहीं जाएंगे। क्या मतलब चिड़िया बहन? अगर हम सब मिलकर नहीं जाएंगे तो इससे क्या हमारे घोंसले और बच्चों की हिफाजत हो सकेगी? हाँ तोते भैया, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि हम सब मिलकर नहीं जाएंगे, बल्कि हम में से एक पक्षी हमारे घोंसलों में रहा करेगा, यानी जंगल में मौजूद रहेगा और जंगल के तमाम बच्चों और घोंसलों की हिफाजत करेगा। और अगले दिन वो पक्षी दाना ढूंढने जाएगा और कोई और पक्षी घोंसले में रहेगा। और इस तरह बारी बारी तमाम पक्षी अपनी अपनी ड्यूटीज देंगे और इस तरह हम टेंशन से फ्री भी हो जाएंगे और हमारे घोंसले भी महफूज हो जाएंगे। हाँ चिड़िया दीदी, ये बिल्कुल सही आइडिया है। इस तरह किसी को कोई ऐतराज भी नहीं रहेगा कि एक ही पक्षी रोज करता है ड्यूटी। एक पक्षी रोज नहीं करेगा, बल्कि रोजाना मुख्तलिफ पक्षी तब्दील होता रहेगा। ठीक है चिड़िया दीदी, कल से मैं करूंगा ड्यूटी। लेकिन चिड़िया आप ही, आइडिया आपका था, इसलिए आज आपको ही करनी पड़ेगी ड्यूटी। ठीक है कालू कौवे, आज पहला दिन है, इसलिए मैं आज जंगल में रहूंगी और तमाम पक्षियों के बच्चों और घोंसलों की हिफाजत करूंगी। ठीक है चिड़िया आप ही, कल से मैं करूंगा। और हाँ, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। हाँ कौवे भैया, उम्मीद तो पूरी है मुझे, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ और जंगल के पक्षियों के घोंसले और बच्चे जालिम चील तबाह कर जाए। नहीं चिड़िया आप ही, आप मुझे एक दफा आजमा कर तो देखें, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा। और फिर कालू कौवा, कबूतर और तोता दाना ढूंढने चले जाते हैं और स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों के घोंसले और बच्चों की हिफाजत कर रही थी कि तभी कालू कौवे के बेटे कुकू को प्यास लगती है। आंटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज मुझे कहीं से पानी लाकर दे दें। पिंकू बेटा, तुम सबका ख्याल रखना, मैं अभी नदी से पानी लाकर कुकू को पिला देती हूँ। ठीक है बेटा, घोंसले से बाहर नहीं जाना। और फिर स्वीटी चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है और लाकर कुकू को पिला देती है। और दूसरी तरफ जंगल के वो पक्षी भी बहुत दूर तक निकल गए थे, क्योंकि अब उन्हें कोई फिक्र ना थी पीछे से अपने बच्चों की और घोंसलों की, क्योंकि स्वीटी चिड़िया तमाम पक्षियों की घोंसलों के और बच्चों की हिफाजत जो कर रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना आज पक्षियों। एक तो हमें दाना बहुत मिल गया है और रास्ते में से पानी भी पी लिया, और हमें पीछे की भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि चिड़िया आप ही ने हल निकाल दिया और आज वो ही हिफाजत भी कर रही हैं। फिर ऐसे वो पक्षी बहुत बेफिक्री से दाना खाने लगते हैं और बहुत सा दाना लेकर शाम को वापस अपने जंगल लौट आते हैं। ये लो चिड़िया आप ही, ये तुम्हारे हिस्से का दाना है। और हाँ, कल से ड्यूटी कालू कौवे की होगी और कल तुम हमारे साथ दाना ढूंढने जाओगी। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर दाना ढूंढने चले जाते हैं। उन पक्षियों को गए हुए थोड़ी ही देर गुजरती है कि कालू कौवे को बहुत नींद आ जाती है और वो सोने की तैयारी करने लगता है। कालू कौवे की जैसे ही आंख लगती है तो स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू कहता है, कौवे अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप प्लीज मुझे पानी लाकर दे दें। कौवे अंकल। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या हो गया है तुम्हें?
अभी तो तुम्हारी माँ गई है, तुम पहले नहीं बोल सकते थे पानी पीने का। अब मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए पानी? नदी इतनी दूर है और मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, अब चुप करके बैठो। लेकिन पिंकू को बहुत प्यास लगी हुई थी और उससे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, कोई बड़ा पक्षी होता तो वो चुपचाप बैठ जाता, लेकिन वो तो बहुत छोटा बच्चा था, इसलिए उसे बहुत प्यास लगी थी और वो बेसब्री से कौवे से फिर से कहता है, कौवे अंकल, जब कल कुक्कू को प्यास लगी थी तो मेरी मम्मा ने भी तो उसे पानी लाकर पिलाया था ना। आप भी प्लीज जाएं और पानी लेकर आए मेरे लिए। इस दफा कालू कौवे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो पिंकू से बहुत गुस्से से कहता है, खबरदार, अब अगर तुमने दोबारा मेरे सामने पानी का नाम लिया तो, वरना मैं तुम्हें जालिम चील के हवाले कर दूंगा और वो तुम्हें छोटी छोटी बोटियां बनाकर खा जाएगा। जालिम चील का नाम सुनते ही पिंकू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बहुत रोने लगता है। कौवे अंकल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा, मैं अब आपसे पानी पीने का नहीं कहूँगा, आप प्लीज मुझे जालिम चील के हवाले ना कीजिएगा। और ऐसे डरते डरते पिंकू बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को स्वीटी चिड़िया, कबूतर और तोता दाना लेकर वापस लौट आते हैं। स्वीटी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले में आती है तो वो देखती है कि पिंकू को बहुत तेज बुखार था। अरे पिंकू, ये क्या, तुम्हें इतना तेज बुखार क्यों है बेटा, और तुम रो क्यों रहे हो? और फिर पिंकू अपनी मामा को सारी बात बता देता है कि कैसे कालू कौवे ने उसको इतना डांटा और जालिम चील के हवाले करने की धमकी भी दी। स्वीटी चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जालिम चील के हवाले करने की कहने का? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। तुमने ऐसे कहा भी कैसे? पिंकू इतना ज्यादा डर गया है कि उसे तेज बुखार है। कबूतर भैया, अब कालू कौवे के साथ ज्यादा काम नहीं करूंगी, आप प्लीज समझ जाइए मेरी बात, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, अब मैं इसके साथ नहीं जाया करूंगी। ठीक है चिड़िया आपी, आप सही कह रही हैं। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि कालू कौवा इस काबिल नहीं है, लेकिन आप परेशान मत होइए। अब से कालू कौवा अपना दाना अलग से ढूंढेगा और अपने घोंसले की हिफाजत भी अलग से करेगा और अपना घोंसला भी अलग दरख्त पर बनाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हम ही रहेंगे। और फिर ऐसे जंगल के तमाम पक्षी कालू कौवे से अपने सारे ताल्लुकात को ख़त्म कर लेते हैं और कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि दोस्ती क्या चीज़ है और फिर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है।